अबाबिज़ी वकार, इंतज़ार की घड़ियां ख़त्म हुई। मैं जिस हस्ती को दावत सुखन पेश कर रहा हूँ वो किसी तारुफ के मोहताज नहीं है। बस आपका तारुफ यही है कि आप दीनी खिदमात के लिहाज से काबिल फ़ख्र शख्सियत हैं, आले सुन्नत वल जमात के माथे का झूमर हैं और आले सुन्नत वल जमात को आपकी नुमाइंदगी पर फ़ख्र है। मैं आपके सामने उस्ताद मुकर्रम की दीनी खिदमत रखना चाहता हूँ। जिगर गोश उस्तादुल उलमा इस वक्त 4 इदारों की सरपरस्ती फरमा रहे हैं और 2 मकामात पे खुतबे जुमा इरशाद फरमा रहे हैं। इसके अलावा मुल्क के तूल अर्ज़ में इश्क़ मुस्तफ़ा और मोहब्बत रसूल का पैगाम फ़ी सबीलिल्लाह आम कर रहे हैं। आस्तान आलिया सियाल शरीफ से आपको ऑफ़र आई, आप 4 जुमे हमें दे दें, डिमांड हम पूरी करेंगे। लेकिन इस मर्द कलंदर ने पैसों की परवाह नहीं की, बल्कि अपने इलाके को तरजीह दी। फ़ी सबीलिल्लाह खुतबा जुम्मा इरशाद फरमा रहे हैं। और आज का दिन सारा साल आप हजरात बेताब रहते हैं, इंतज़ार में होते हैं कब वो घड़ी आएगी कि हम इश्क़ मुस्तफ़ा और मोहब्बत रसूल का पैगाम सुनेंगे। आज किस दिन मुल्क के चप्पे चप्पे से आपको ऑफ़र आती है कि आप आज का दिन हमें दे दें, अपने खिताब से हमें मुस्तफ़ीज़ फरमाएँ। लाखों की डिमांड है, हम पूरी करेंगे। लेकिन इस मर्द कलंदर का एक ही जवाब होता है, क्या इश्क ने समझा है, क्या हुस्न ने जाना है। क्या इश्क ने समझा है, क्या हुस्न ने जाना है, हम खाक नशीनों की ठोकर में ज़माना है। इसके अलावा उस्ताद मुकर्रम बंदियाल शरीफ में महाना दरस कुरान भी इरशाद फरमाते हैं, जिसमें कसीर तादाद में नौजवान शरीक होते हैं। आपने बंदियाल शरीफ को ऐसा माहौल दिया है कि जिसमें आज नौजवान तबका दीन महज़ब की तरफ राग़िब है। इसके अलावा अपने मरकज़ी दारुल उलूम जामिया मज़रिया इमदादिया बंदियाल शरीफ में आप हदीस के असबाक भी पढ़ा रहे हैं। और आप हजरात से यही इल्तिमास है कि आपके खिताबात यूट्यूब पे और बंदियालवी मीडिया 313 पे कुरान और हदीस पे मबनी मुदल्लिलाना खिताबात मौजूद हैं। वैसे तो बेशुमार मौज़ूआत हैं, अगर मैं नाम लेना चाहूँ तो वक्त की किल्लत को मद्देनज़र रखते हुए मैं चीदा मौज़ूआत आपके सामने गोशगुजार करता हूँ। हयातुन नबी के मौजू पे आपका खिताब है, अख्तियार मुस्तफ़ा के मौजू पे आपका खिताब है, नूरानियत मुस्तफ़ा पे आपका खिताब मौजूद है, नूरानियत मुस्तफ़ा पे आपका मौजू मौजूद है, इल्म मुस्तफ़ा पे और बेमिसल ज़ात मुस्तफ़ा पे, मकाम मुस्तफ़ा पे, तहफ़्फ़ुज़ नामूस मुस्तफ़ा पे, निस्बत मुस्तफ़ा पे, इश्क़ मुस्तफ़ा पे, इश्क़ रसूल और सहाबा कराम, हवास मुस्तफ़ा, वसीले मुस्तफ़ा, रिफ़त ज़िक्र मुस्तफ़ा, इन्ना आतैना कल कौसर और लअमरुक के मौजू पे कि मेरे रब ने मेरे आका की ज़िंदगी की कसम क्यों इरशाद फरमाई। बजाय इसके कि आप वक्त ज़ाय करें, अपने बच्चों को फौज फिल्में, गाने, ड्रामों से हटाकर उस्ताद मुकर्रम के खिताबात सुनाएं, ताकि इसके दिल में इश्क़ मुस्तफ़ा की शमा जो रोशन है वो मज़ीद भड़क उठे। मैं इन्हीं अशार के साथ आपके दावत सुखन पेश कर रहा हूँ कि अरे मस्तो संभल बैठो, ज़रा होशियार हो जाओ। अरे मस्तो संभल बैठो, ज़रा होशियार हो जाओ। बगल में बिजलियाँ लेके मेरा सालार आया है। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अजला कुलूबना बिनूरिल मोहब्बत वल ईमान वल ईकान व मन्ना अलैना इज़ आताना हुब्ब नबीयही व अहले बैतिही व अस्हाबिही ज़विल एहसान वस्सलातु वस्सलामु अला हबीबिर रहमान सय्यदिल इंस वल जान व अला आलिही व सहबिही उलिस सिद्क़ वल इकराम। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अन्नबिय्यु औला बिल मोमिनीन मिन अनफुसिहिम। क़ाल अल्लाहु तआला फ़ी मक़ामिन आख़र, इन्नल्लज़ीना युज़ूनल्लाह व रसूलहु लानहुमुल्लाहु फ़िद दुनिया वल आख़िरह। सदक़ल्लाहु मौलानाल अज़ीम। अज़ीज़ुल क़दर मलिक मोहम्मद यार बंदियाल साहब, मोहतरम मियाँ मोहम्मद मुनीर साहब, चौधरी मोहम्मद हनीफ SDO वापडा, प्रोफेसर मोहम्मद सलीम साहब, हाजी मोहम्मद एहसान दानिश साहब वर्चा कलात हाउस, हाजी मोहम्मद रमनवाज कनीरा साहब, हाजी अहमद खान साहब, अजीज़म डॉक्टर सबजाद अनवारुल हक साहब, मोहम्मद आसिफ साहब मीडिया रिपोर्टर, मोहम्मद राशिद साहब मीडिया रिपोर्टर, मोहम्मद इब्राहिम साहब उमर मेडिकल हॉल, मोहतरम अताउल्लाह खान साहब और हाज़रीन ज़ी एहतरम।
हम अहले सुन्नत वल जमात का ये अकीदा है कि जो शख्स ऐसा दावा ईमान करे कि जो मोहब्बत से खाली है, वो सिरे से दावा ईमान ही बातिल है। और जिस अकीदे का खमीर मोहब्बत से तैयार न हुआ हो, वो सिरे से इस्लाम का अकीदा ही नहीं। अब ज़हनों में जो सवाल आता है कि मोहब्बत है क्या? लुगत की किताबों में मोहब्बत का एक माना है खालसियत और सफाई। इस माने की रूह से मतलब ये होगा कि मेरा रब जिस दिल को मोहब्बत की दौलत से माला माल करता है, उस दिल से मोहब्बत की वजह से स्याही मैल कुचैल निकल जाती है और मोहब्बत दिल को नूर और रोशनी अता कर देती है। और मोहब्बत का एक माना है किसी को यूं बांध देना कि छुड़ाने से छूट न सके। इस माने की रूह से मतलब यह होगा कि मुहिब महबूब से यूं बंध जाता है कि सारी दुनिया भी हटाने की कोशिश करे, मुहिब हटता नहीं। और मोहब्बत का एक माना है बीज और सीड। इस माने की रूह से मतलब यह होगा कि ईमान के दरख्त का बीज ही मोहब्बत है। और जो ताल्लुक मबनी पर मोहब्बत ना हो, वो ईमान का ताल्लुक ही नहीं। एक सच्चे मोमिन के दिल में या मोहब्बत खुदा की होती है या मोहब्बत मोहम्मद मुस्तफा की होती है। अल्लाह अल्लाह। मरहबा मरहबा अल्लाह अल्लाह। कुरान ने कहा अल्लज़ीना आमनू अशद्दु हुब्बन लिल्लाह, जो ईमान वाले हैं उनके दिल में सबसे ज्यादा मोहब्बत अपने खालिक की होती है। फिर जिसके दिल में रब की मोहब्बत आ जाती है, रब भी उससे मोहब्बत करता है। फरमाया सयजअलु लहुमुर रहमानु वुद्दा। फिर जो खालिक का हो जाता है, खालिक जिन्नो इंस के दिल में अपने बंदे की मोहब्बत भर देता है। अब अल्लाह से मोहब्बत करने वालों की भी अपनी दास्तानें हैं और मेरे आका से मोहब्बत करने वालों के भी अपने किस्से हैं। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। जहां तक खालिक से मोहब्बत करने वालों की बात है, आइए जरा इब्राहिम खलीलुल्लाह की बात न कर दो। राशिद साहब हमारे बड़े दोस्त हैं, राशिद साहब माशाअल्लाह। 400 रेवड़ थे इब्राहिम खलीलुल्लाह के पास बकरियों के। फरिश्तों ने कहा या अल्लाह, तू कहता है वत्तखज़ल्लाहु इब्राहीम खलीला, हमने इब्राहिम को यार बनाया है। दोस्ती तेरे साथ है और 400 बकरियों का रेवड़ रखा हुआ है, इसको मोहब्बत तो माल से है। मेरे रब ने फरमाया फरिश्तों मेरे इब्राहिम का इम्तिहान ले लो। वाह वाह माशाअल्लाह। जिब्रील आ गए इंसानी लिबास में। जब ताता अली हजवेरी ने कश्फुल महजूब में रिवायत लिखी, इमाम दैलमी ने लिखी, जिब्रील ने आके बड़ी खूबसूरत आवाज में रब का नाम लिया। जब अल्लाह कहा, खलीलुल्लाह मुतवज्जे हुए, फरमाया मेरे रब का नाम किसने लिया है? सुभान अल्लाह। जिब्रील ने कहा मैंने लिया है। फरमाया एक बार फिर जरा मेरे रब का नाम लिया। माशाअल्लाह। उसने कहा पहले तो मैंने मर्जी से लिया था, अब आपके कहने पर लूं तो दोगे क्या? फरमाया 200 रेवड़ बकरियों के तेरे हो गए। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। जिब्रील ने फिर हसीन आवाज में रब का नाम लिया। इब्राहिम अलैहिस्सलाम तड़प उठे। फरमाया एक बार फिर जरा मेरे रब का नाम ले। जिब्रील ने कहा अब क्या दोगे? फरमाया बकिया 200 रेवड़ भी तेरे हो गए। फिर नाम लिया। इब्राहिम अलैहिस्सलाम वजद में आए। फरमाया एक बार फिर जरा मेरे खालिक का नाम ले। जिब्रील ने कहा रेवड़ तो दे चुके, अब क्या दोगे? खलीलुल्लाह बोले कि रेवड़ चराने के लिए चरवाहे की भी तो जरूरत होगी, मैं तेरे साथ चरवाहा बन के चलने के लिए तैयार हूं।
नारे रिसालत, जश्न ईद मिलादुन नबी, जिगर गोश है उस्ताजुल उलमा। माशाअल्लाह। शायद कोई दोस्त कहे आप नबियों की बात करते हैं, ये तो नामुमकिन है। आइए मैं एक ताबी की बात कर देता हूं। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। आमिर बिन अब्द कैस ताबी है। वक्त विसाल आया, रोना शुरू कर दिया। घर वालों ने कहा हजरत सारी उम्र रब रब की है, ये तो खुशी का मकाम है, ये रोने का मकाम है। फरमाया मौत के डर से नहीं रो रहा, मुझे जन्नत तो सामने दिखाई जा रही है। रो इसलिए रहा हूं कि सख्त गर्मी में जोर के वक्त गर्म पानी से वुजू करके जो नमाज जोर पढ़ने का मजा आता था, रब की जन्नत में कहां आएगा। और सख्त सर्दी में पो की रातों में तहज्जुद के वक्त ठंडे पानी से वुजू करके जो तहज्जुद पढ़ने का मजा आता था, रब की जन्नत में कहां आएगा। फिर याद रखिए इस्लाम और ईमान की बुनियाद मोहब्बत पर है। चाहे तल्लुक हो खुदा से, चाहे तल्लुक हो मोहम्मद मुस्तफा से, उसकी बुनियाद मोहब्बत है। मोहब्बत खुदा की बात आई, अब जरा मोहब्बत मुस्तफा की बात करते हैं। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। मेरे रब ने फरमाया अन्नबिय्यु औला बिल मोमिनीन मिन अनफुसिहिम, फरमाया जो सही मोमिन है उसको मेरा महबूब उसकी जान से भी ज्यादा प्यारा है। सुभान अल्लाह माशाअल्लाह। आइए आपको दरबारे मुस्तफा में लिए चलते हैं। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। मेरे आका की महफिल सजी थी, उस महफिल पर मेरे माँ बाप कुर्बान हो कि जिस महफिल में सुनाने वाला नबी हो तो सुनने वाला अली हो। मेरे आका सहाबा के झुरमट में कैसे बैठे थे, जैसे सितारों के झुरमट में चांद होता है। उमर फारूक, हदीस है बुखारी में, मेरे आका ने उमर फारूक का हाथ पकड़ा, फरमाया उमर तुझे मेरे साथ कितनी मोहब्बत है। अर्ज करते हैं अंत हब्बो इलैया मिन कुल्li शैइन इल्ला नफ्सी, या रसूल अल्लाह आप मुझे सारी कायनात से बढ़ के प्यारे हैं सिवाय मेरी जान के। सच्चे लोग, सच्ची बात। मेरे आका ने फरमाया ला वल्लज़ी नफ्सी बियदिही हत्ता अकून हब्बा इलैका मिन नफ्सिक। उमर ईमान कामिल तब होगा जब मैं तुम्हें कायनात से भी बढ़ के प्यारा हूं, तेरी जान से भी बढ़ के प्यारा हूं। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न ईद मिलादुन नबी, आस्ताना आलिया बंदियाल शरीफ। उमर फारूक ने गरेबान में झांका, मिनट में फैसला बदला। कैदाबाद और इर्दो नवा के खजूर सुनिए, उमर का जवाब सुनिए। कहते हैं आलान या रसूल अल्लाह अंत हब्बो इलैया मिन नफ्सी, आज के बाद आप मुझे कायनात से भी बढ़ के प्यारे होंगे, मेरी जान से भी बढ़ के प्यारे होंगे। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, जश्न ईद मिलादुन नबी, फैजान बंदियाल शरीफ, जिगर गोश है उस्ताजुल उलमा। मेरे आका ने फरमाया अलान या उमर, उमर अब तेरा ईमान मुकम्मल हो गया है। मेरे अहबाब जानते हैं मेरा ज़ौक़े चिश्ती साबरी, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। कुरान भी, हदीस भी, अशार भी। फारूक सर उर्दू शायर आया, उसने कहा मैं क्या बताऊं तमन्नाए जिंदगी क्या है। सुभान अल्लाह। मैं क्या बताऊं तमन्नाए जिंदगी क्या है, हुजूर आप सलामत रहे तो कमी क्या है। अगर न तड़प हो दिल में तो आशिकी क्या है, मिले न दर्द की दौलत तो जिंदगी क्या है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, जश्न ईद मिलादुन नबी, अज़मत मुस्तफा। मलिक मुंजार साहब हमारे बड़े प्यारे हैं, इनकी नजर है शेर, उर्दू भी उर्दू है लेकिन पंजाबी भी पंजाबी है। मियां साहब पंजाबी शायर आया, उसने कहा अजला तू अपने दिल दे विच सजना दी याद वसाई हुई है। अजला तू अपने दिल दे विच सजना दी याद वसाई हुई है, मेरे विच मेरा कुछ भी नहीं जिन यार दे नामे लाई हुई है। सुभान अल्लाह। तकबीर, उठो आवाज नहीं आ रही। नारे रिसालत, नारे हैदरी। आपको पता है ये जदीद दौर है, आपकी तस्वीर हो सकता है फ्रांस वाले देख रहे हो,
वाह वाह आशिकाने मुस्तफा नारा वो लगाना है जो उम्र फारूक की याद ताजा कर दे, खालिद बिन वलीद की याद ताजा कर दे, हजरत साद बिन अबी वकास की याद ताजा कर दे, महमूद गजनवी की याद ताजा कर दे, सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी की याद ताजा कर दे, मुमताज कादरी की याद। अल्लाहु अकबर, बुलंद आवाज से नारे तकबीर, अल्लाहु अकबर, नारे रिसालत, जश्न ईद मिलादुन नबी, जिगर गोशे उस्तादुल उलमा। हम अज़मते रसूल के पासबा है पासबा, हम अज़मते रसूल के पासबा है हम पासबा, अज़मते रसूल के पासबा है पासबा। हम अज़मते रसूल के अजला तू अपने दिल दे विच सजदां दी याद वसाई हुई है, मेरे विच मेरा कुछ भी नहीं, जिन यार दे नामे लाई हुई है, मही मिल जावे कोई थोड़ नहीं, सन होर किसे दी लोड़ नहीं, असा छड़ के शाही दुनिया दी उदना दी फकीरी पाई। माशाअल्लाह ये बूढ़े हो गए, इनके नारों में सरकार की आमद, सरकार की आमद, सरकार की आमद, सरकार की आमद, सरकार की आमद। इनके नारों की कमी मैं महसूस करता था, अल्लाह ने एक और दीवाना पैदा कर दिया वाह है। वाह वाह, सुभान अल्लाह। तवज्जो हो, अब बुखारी से हदीस पढ़ रहा हूं, मेरे आका की जारी हयात का जमाना है। एक सहाबी, उसका नाम है अब्दुल्ला अल हिमार, वो मेरे आका की मजलिस में आता है, देखता है कि जो भी मेरे आका की मजलिस में आता है अपने दुखड़े सुनाता है, गम सुनाता है, टेंशन परेशानी मसाइब आलाम सुनाता है। मेरे आका चूंकि रहमतल लिल आलमीन है, परेशान हो जाते हैं। उसने सोचा कोई मेरे आका को खुश करने वाला नहीं, मैं क्यों ना आका को वक्तन फक्तन हंसाता रहा करूं। मुहद्दिसीन ने लिखा है कि उसका काम ही यही था, महफिल में आता कोई ना कोई ऐसी बात करता, मेरे आका मुस्कुरा पड़ते। सुनो, फिर कुछ देर के बाद बैठा होता, कोई ऐसी बात करता, मेरे आका मुस्कुरा पड़ते। मुहद्दिसीन उसका एक ही काम लिखते, काना युदहिकुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरे आका को हंसाता था। शामत अमाल से एक दफा शराब की हद लगी, दूसरी बार फिर लगी, तीसरी बार फिर लगी। मेरे आका हुजरे अनवर में है, सहाबा मस्जिद नबवी में है, वो कह रहे हैं लानत हो उस पर, तीसरी बार हद लगी उसे। मेरे आका अपने आशिक का गिला बर्दाश्त न कर सके, घर से निकल के मस्जिद नबवी में आ गए। फरमा ला तलनू हो, सहाबा उसे लानत न करो, फवल्लाहि मा अलिमतु अन्नहु युहिब्बुल्लाह व रसूलहु। सहाबा की जमात जो कुछ मैं जानता हूं वो बेशक गुनाहगार है, लेकिन गद्दार मुस्तफा नहीं है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न ईद मिलादुन नबी, आस्थान आलिया बंदियाल। नारे तकबीर, और अपना जोश नाल जवाब दो, नारे रिसालत, नारे हैदरी। हुजूर ने फरमाया मुझे रब की कसम है, उसे अल्लाह से भी मोहब्बत है और कमली वाले से भी मोहब्बत है। मेरे आका इशारा कर गए कि अमाल बाद में देखे जाते हैं, अकीदा और मोहब्बत मुस्तफा पहले देखी जाती है। और ईमान के दरख्त की जड़ जो है वो मोहब्बत रसूल है। हज, नमाज, रोजा, ज़कात, जिहाद उसके फल है। फल में कमी हो, जड़ सलामत हो, फल फिर आ जाता है, लेकिन जड़ सड़ जाए दुनिया का कोई माली दरख्त को हरा भरा नहीं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न ईद मिलादुन नबी, आस्थान आलिया बंदियाल शरीफ, जिगर गोशे उस्तादुल उलमा। आइए जरा आशिकाने मुस्तफा, जिंदगी हो गई। मैं हैरान होता हूं राशिद साहब, मलिक मुंजार साहब, कि मेरे आका को इन गुलामों पर भी नजर थी। माशाअल्लाह, मेरे आका की बड़ी उम्मीदें थी तुम पर। हदीस है मुस्लिम में, अब सहाबा की बात नहीं है, बाद में आने वाले आशिकों की बात है, तुम्हारी बात है। क्या बात है? फरमा इन्न मिन अशद्द उम्मती ली हुब्बन नासुन यकूनून मिन बादी यबद्दु अहदुहुम लौ रआनी बिअहलिही व मालिही। वाह माशाअल्लाह। तर्जमा सुनिए, मुस्लिम में हदीस है, मेरे आका ने फरमाया सहाबा
तुम भी मोहब्बत करते हो, लेकिन बाद में मुझसे शदीद मोहब्बत करने वाले लोग आएंगे जो चाहेंगे काश माल औलाद कुर्बान हो जाए और कमली वाले की एक झलक नसीब हो जाए। हक के जिंदगी हो गई हक के। नारे रिसालत, नारे रिसालत, नारे रिसालत, सरकार की आमद, मंठार की आमद। अल्फाज नोट करें, यबद्दु अहदुहुम लौरानी बिअहलिही व मालिही, वो चाहेंगे काश माल कुर्बान हो, घर कुर्बान हो, कमली वाले की एक झलक नसीब हो। उनका ईमान क्या होगा? शायर ने कहा, मैं हदीस का तर्जुमा करता हूं। मियां साहब के बेटे माशाल्लाह हमारे अजीज हैं। क्या क्या ताहिर साहब, क्या तर्जुमा कि वो कहते क्या थे? क्या पेश करूं आका क्या चीज हमारी है, क्या पेश करूं आका क्या चीज हमारी है, ये दिल भी तुम्हारा है, ये जान भी तुम्हारी है, चेहरा तेरा दिलकश है, सूरत तेरी प्यारी है, जिसने तुम्हें देखा है सो जान सवारी है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न ईद मिलादुन नबी, सरकार की आमद, बंदियाल सरकार की आमद, सरकार की आमद, सरकार की आमद, सरकार की आमद। मरहबा मरहबा। तवज्जो हो हजरात, अब हदीस पढ़ रहा हूं बेकी से, ये बाद वाले आशिकों पर हदीसें हैं सारी, वही पढ़ रहा हूं। मेरे आका ने फरमाया, अय्युल खल्क़ि आजब इलैकुम ईमानन, सहाबा सबसे अजीब ईमान किसका है? बताओ किसका ईमान अजीब है? साहबा ने कहा, जी अल मलाइका, मलाइका का ईमान अजीब है, खुशकुन है, अजीम है। मेरे आका ने फरमाया, मा लहुम ला युमिनूना व हुम इंद रब्बिहिम, फरिश्ते क्यों ना ईमान लाएं, वो तो रब के अनवार और तजल्लियात में होते हैं। साहबा ने कहा, जी अन्नबियून, फिर अजीब ईमान नबियों का है। मेरे आका ने फरमाया, मा लहुम ला युमिनूना वल वहयु यंज़िलु अलैहिम, नबी क्यों ना ईमान लाएं, उन पर तो वही आती है। फिर साहबा ने कहा, फनखनु, फिर अजीब ईमान हमारा है। मेरे आका ने फरमाया, मा लकुम ला तुमिनूना व अना बैन ज़हरिकुम, फरमाया तुम क्यों ईमान न लाओ, मैं बद्दुआ के मुखड़े वाला तुम्हारे दरमियान बैठा। तुम मेरी उंगली के इशारे से सूरज को पलटते देखते हो, मेरी उंगली के इशारे को से चांद को तो टुकड़े होते देखते हो, मेरी उंगली के इशारे से अबू जाल के हाथ में पत्थरों का कलमा पढ़ते देखते हो, तुम ईमान न लाओ तो लाएगा कौन? तकबीर। और सिर्फ इन्हें को नारा मराना, नारा रिसालत, नारा हैदरी, नारा हैदरी, जिंदगी हो गई। समझ आइए, हुजूर ने फरमाया तुम ईमान न लाओ तो लाएगा कौन? सहाबा का इल्म जवाब दे गया। अब मेरे आका ने बताया, मैं बताता हूं कौन है। फरमाया, इन्ना आजबल खल्क़ि इलैया ईमानन लकौमुन यकूलून बादकुम, सहाबा की जमात अजीब ईमान उनका होगा जो मेरे बाद आएंगे, देखा नहीं होगा, बिन देखे ईमान लाएंगे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न ईद मिलादुन नबी, सरकार की आमद, मंठार की आमद। मरहबा। समझ आ रही है? फिर तवज्जो फरमाई, सारी हदीसें ही बाद में आने वालों पर हैं। अब हदीस पढ़ रहा हूं मुस्नद इमाम अहमद से और तबरानी की मौजम औसत से। मेरे आका ने फरमाया, सहाबा वदित्तु अन्नी लकीतु इख्वानी, फरमाया मुझे पसंद है कि मैं अपने भाइयों से मिलूं। कहने वाला कौन है? कमली वाले आका। फरमाया मुझे मोहब्बत है कि मैं अपने भाइयों से मुलाकात करूं। फकाला साहब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अवलस्ना इख्वानका, सहाबा ने कहा हम आपके भाई नहीं है। मेरे आका ने फरमाया, बल अंतुम असहाबी, तुम मेरे सहाबा हो, इख्वानिल लज़ीना आमनू बी वलम यरौनी, मेरे भाई वो हैं जो बाद में आएंगे, ईमान लाएंगे लेकिन देखा नहीं होगा। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न ईद मिलादुन नबी, आस्ताना बंदियाल शरीफ, फैजान बंदियाल शरीफ। माशाअल्लाह। अब हदीस फिर पढ़ रहा हूं मुस्नद इमाम अहमद से और तबरानी की मौजम कबीर से। मेरे आका ने फरमाया, तूबा लिमन रानी व आमन बी,
खुशखबरी है उन आशिकों के लिए जिन्होंने देखा और ईमान लाए। खुशखबरी है उन आशिकों के लिए हनीफ साहब जिन्होंने मुझे देखा और ईमान लाए। वतूबा सबमर्रातिन लिमन आमन वलम यरनी, और खुशखबरी है 7 बार जिन्होंने देखा नहीं फिर भी ईमान ले आए। नारा तकबीर, नारा चचा सुने फकर दे, नारा रिसालत, नारा हैदरी। याद रखो कायदाबाद और गिरदो नवाके का शूर सुनियो। पता नहीं कितनी जिंदगी है, मिशन बना लो जिंदगी में कि आका से हरदम मोहब्बत करनी है। और वो दावा ईमान में झूठा है जो आका के दीदार के लिए तड़पता न फिरे, आका की याद आए आंखें भीग न जाएं, और आका की एक मुस्कुराहट पे तन बन धन कुर्बान न करना जानता हूं। हमें दीन किसने दिया? मोहम्मद मुस्तफा ने। और समझा किसने? सहाबा ने। अब आओ जरा सहाबा की लाइफ हिस्ट्री न खोल दूं थोड़ी सी। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। सहाबा अदब व मोहब्बत मुस्तफा में किस मकाम पर थे? तवज्जो हो। हदीस निसाई में, हवाला हर बात का दे रहा हूं, सियासत में हदीस की जो 6 किताबें शामिल उनमें निसाई है छोटे नंबर पर। एक है अंसारी सहाबी, ऊंट उसका हो गया बौला और पागल। बौला समझते हैं? छित्ता, पागल हो गया। सहाबी हैवानात के डॉक्टर के पास नहीं गया, दुरे मुस्तफा पे आ गया। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। उसने कहा जी ऊंट पागल है। सहाबा को पता था मुश्किल कोई हो आना दरे मुस्तफा पे है। इसका मतलब है मुश्किलात में अल्लाह के नबी के दर पे आना को बरेलवियों का तरीका नहीं, सहाबा की सुन्नत है। आ गए। मेरे आका ने ये नहीं कहा कि मैं तो कुरान सुनाने आया हूं, मैं ऊंटों को सही करने आया हूं। मेरे आका ने फरमाया सहाबी घबरा नहीं, मैं अभी तेरे घर आ रहा हूं। सहाबा को लेकर मेरे आका अंसारी के घर पहुंचे, ऊंट की तरफ जाने का इरादा किया। अंसारी ने कहा या रसूल अल्लाह इन्नहु सारा मिस्लल कलबे इन्ना नखाफ अलैका सौलतहु। या रसूल अल्लाह वो तो कुत्ते की तरह पागल है, मुझे खतरा है कहीं हमला न कर दे। आज को मेरे आका का जवाब सुनो, दिल में ठंडक पा। हुजूर ने फरमाया लैसा अलैया मिन्हु बासुन, और मेरे साहबी मुझे बौले ऊंट से कोई खतरा नहीं है। हाय हाय, तुमने बात नहीं समझी। फरमाया सहाबा है भी जानवर, है भी पागल, लेकिन मुझे पहचानता है। हाय हाय हाय, शायद कुतर जाए तेरे दिल में मेरी बात। जानवर होकर, बौला होकर मुझे पहचानता है। कलमा पढ़ के जो न पहचान सके वो तो बौले ऊंट से भी बदतर है। तकबीर। और नाराज न छवा सटे जाले जवाब लिवा। नारा रिसालत, या रसूल नारा रिसालत, नारा हैदरी। तवज्जो हज़रात, मेरे आका चल पड़े ऊंट की तरफ। तवज्जो मेरी तरफ रखे। फलम्मा नज़र अल जमल इला रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अकबल नहवहु। जब ऊंट ने देखा मोहम्मद अरबी मेरी तरफ आ रहे, ऊंट हुजूर की तरफ चल पड़ा। फखर्र साजिदन, आका के सामने आके सर सजदे में रख दिया। हाय हाय हाय, मेरा चिश्ती ज़ौक़ पुकारा कि ऊंट कहता क्या था, मैं सजदा करूं जाके दिल को संभालूं, मोहम्मद की चौखट नजर आ रही है। मैं सजदा करूं जाके दिल को संभालूं, मोहम्मद की चौखट नजर आ रही है। इसी बेखुदी में कहीं खो न जाऊं, तड़प कमली वाले की तड़प आ रही है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, काशिफ नबी मिलादुन्नबी, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी। अल्लाह। ऊंट क्या कहता था? मैं सजदा करूं जाके दिल को संभालूं, मोहम्मद की चौखट नजर आ रही है। इसी बेखुदी में कहीं खो न जाऊं, तड़प कमली वाले की तड़प आ रही है। तो आलम का दाता मेरे सामने है, काबे का काबा मेरे सामने है। अदा क्यों न फर्जे मोहब्बत करूं मैं, खुदा की खुदाई झुकी जा रही है।
तवज्जो तवज्जो। अब जब सजदा कर दिया ना, सहाबा का जुमला सुन और ईमान को ताजा कर। सहाबा ने कहा या रसूल अल्लाह, हाज़िही बहीमतुन ला ताकिल फतस्जुद लका। या रसूल अल्लाह, ये जानवर है, बेअकल है और सजदा कर रहा है। नखनो नाकिलो व नखनो हक्को अन नस्जुद लका। हम अकल वाले हैं, हमारा ज्यादा हक है कि आपके आगे सजदा कर दें। मेरे आका ने फरमाया सहाबा, मेरे मजहब में सजदा ताजीमी भी हराम है। अब हदीस पढ़ रहा हूं इब्ने माजा से। सहाबा का कीदा देख, अदब देख, मोहब्बत देख। हदीस के लफ्ज़ है कादिम माज़ मिन शाम। माज़ बिन जबल शाम के काजी और गवर्नर थे। शाम से वापस आए, मेरे आका के सामने फसाजदा लिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हुजूर के सामने आके सजदा कर दिया। मेरे आका ने फरमाया मा हाज़ा या माज़, माज़ सजदा क्या है? उन्होंने अर्ज की हुजूर, शाम में लोग अपने बड़ों को सजदा करते हैं, आपसे बढ़ के हमारा बड़ा कौन है? मेरे आका ने फरमाया माज़, मेरे मजहब में सजदा नहीं गैरुल्लाह को। हाय, मुझे बहुत पसंद है गजल का शेर फारूक, उलमा से माजरत के साथ। गोया माज़ ने कहा सूए काबा सजदा करना है रवा, मैं भी जानता हूं ऐ वाइज़ा। सूए काबा सजदा करना है रवा, मैं भी जानता हूं ऐ वाइज़ा, मगर ऐ सनम मेरे लिए तेरा दर भी काबे से कम नहीं। मैं असल से बंदा इश्क हूं, मुझे ज़ोद कुफ्र का गम नहीं, मेरे सर को दर तेरा मिल गया, मुझे अब तलाशे हरम नहीं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न ईद मिलादुन नबी, सरकार की आमद, मक्की की आमद, अज़मत मुस्तफा। अब हदीस पढ़ रहा हूं अबू दाऊद से। सहाबा का नौकर कहलाने वालों के लिए भी लम्हे फिक्रिया है। माशाअल्लाह, सहाबा के असल नौकर हम हैं। सहाबा के भी नौकर, कमली वाले के भी नौकर, अहले बैत के भी नौकर। हदीस अबू दाऊद में है, कान फी वफ्द अब्दुल कैस, वफ्द अब्दुल कैस आया। साहबी कहता लम्मा कदिमनल मदीना, जब हम मदीना पहुंचे, फजअलना नतबादर मिन रमाहिलना फनुकब्बिल यद रसूलिल्लाह वरजलहु। हम आए, जल्दी जल्दी सवारियों से उतरे कि हम पहले जाके नबी के हाथ चूमे और पांव चूमे। हाय हाय हाय, नहीं समझी आपने बात? नबी के हाथ चूमे और पांव चूमे। मुझे बताओ, अश्को कुरान ने कहा कि नबी के हाथ पांव चूमो? नहीं। हदीस ने कहा कि नबी के हाथ पांव चूमो? नहीं। फिर क्यों चूमे? न हुक्म कुरान का है, न हुक्म हदीस का है, हुक्म इश्क का है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, नारे ताकीद, आस्ताना आलिया बंदार शरीफ, सरकार की आमद, सरकार की आमद, सरकार की आमद। हमारे अजीज हैं मियां आफ्ताब साहब, तवज्जो आफ्ताब साहब। मैंने आलमे तखय्युल में पूछा सहाबा हाथ पांव क्यों चूमे? उन्होंने जवाब दिया न जरूरत दैर की है, न हरम दरकार है, आशिकों का खाना काबा आस्ताने यार है। न जरूरत, आसिफ साहब, न जरूरत दैर की है, न हरम दरकार है, आशिकों का खाना काबा आस्ताने यार है। दिल में है तस्वीर जाना, आंख है महवे नमाज, जिसको कहते हैं इबादत, यार का दीदार है। तकबीर, कासिम मेरी बख्शिश का सामान मोहम्मद है। नारे रिसालत, नारे रिसालत। शेर मुझे बहुत पसंद है, फिर सुने। मैं खुद वजद में हूं कि न जरूरत दैर की है, न जरूरत दैर की है, न हरम दरकार है, आशिकों का खाना काबा आस्ताने यार है। दिल में है तस्वीर जाना, आंख है महवे नमाज, जिसको कहते हैं इबादत, वो यार का दीदार है। अब आइए तीसरी हदीस, के चौथी है, नंबर खुद लगा लें। हदीस पढ़ रहा हूं मुस्लिम से। आइए आपको दरबार मुस्तफा में लिए चलता हूं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह।
साहबा कहता लक़द रअयतु रसूल अल्लाह है, हमने आका को देखा। वलहल्ला को याहले को नाई हजामत कर रहा था, हुजूर हजामत करा रहे थे। व अताफ बिही असहाबुहु, सहाबा हुजूर के इर्द गिर्द तवाफ कर रहे थे। लफ्ज है मतलब मुजाहिद साहब, अताफ बिही असहाबुहु, सहाबा तवाफ कर रहे थे। इशफाक साहब तवज्जो करें, सहाबा तवाफ कर रहे थे। मुझे बड़ा शेर पसंद है। किसी आशिक से किसी ने पूछा ना क्या करते हो, काम क्या है, मलिक साहब उसने कहा तवाफे कुए जार करता हूं, तवाफे कुए जार करता हूं, मैं बस यही कारोबार करता हूं, तवाफे कुए जार करता हूं। अनवर साहब तवाफे कुए जार करता हूं, मैं बस यही कारोबार करता हूं। मैंने कहा सहाबा ये क्या किया, हदीस के लफ्ज क्या है, तवाफ कर रहे हैं। अगला जुमला सुने, मा युरीदून अन तका इशारतुन इल्ला फी यद रजुल मिनहुम। तवाफ क्यों करते थे, तवाफ इसलिए करते थे कि जुल्फ मुस्तफा का बाल गिरे तो जमीन पे ना आए, मेरे हाथों पे आए। अब किसी मौलवी से पूछो कि उसको बाल को करते क्या थे, मैं उलमाए देवबंद की किताबों में दिखा सकता हूं। अमीर मुआविया ने अपने कफन के मौका पर कहा कि हुजूर के जिस्म से लगने वाली चादर में कफन देना, हुजूर के जुल्फ के बाल मेरी आंखों पर रखना, कब्र के हवाले करना। खालिद बिन वलीद सही हदीस में है, टोपी आम से गुम हो गई, फरमाया उतलबू हो, टोपी तलाश करो। सहाबा ने कहा टोपी क्या है, आम सी टोपी है, इतनी देर लगा दी। खालिद ने कहा बज़ाहिर आम है, लेकिन इसमें मेरी फतह का राज है। उन्हें कहा इसमें क्या है, खालिद बिन वलीद अजीम जर्नैल ने कहा इसमें जुल्फ़े मुस्तफा का बाल है। लम अशद कितालन वहयमई इल्ला रुज़िक़तुन नसरा, जब भी टोपी खालिद के सर पे रहती है फतह मेरे कदम चलती रहती है। तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, जिंदगी हुई। समझ आ रही है मेरी बात की। अब हैरत है, सहाबा की बात कर रहे हैं ना। मेरे आका गए एक मदीना के मोहल्ले में, हदीस है बुखारी की, हुजूर गधे पर सवार थे। आला नस्ल के गधे हुआ करते हैं ना, लोग सवारी करते थे। आगे अब्दुल्ला बिन उबई बैठा था। जब हुजूर का गधा करीब से गुजरा, वो तो था ना मुनाफिकों का बाप, उसने कहा लक़द अज़ानी नतनो हिमारिक, ऐ मोहम्मद तेरे गधे की बू ने मुझे तकलीफ दी है। हाय वो हमारे जैसे मुसलमान न थे साथ। अब्दुल्ला बिन रवा बैठे थे, साथ थे, तलब क्या बोले, फरमा वल्लाहि लहिमार रसूलिल्लाह अत्यब रिहम मिनका, फरमाओ गुस्ताख, मुझे रब की कसम है नबी के गधे की खुशबू तुझसे बेहतर है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, जश्न ईद मिलादुन नबी। जरा मुझे कैदबाद और गिरदो नवा के खजूर सुनिए, बताओ उस अब्दुल्ला बिन उबई ने हुजूर की गुस्ताखी की थी? नहीं। हुजूर के दीन की गुस्ताखी की थी? नहीं। कुरान की गुस्ताखी की थी? नहीं। उसने हुजूर के गधे की गुस्ताखी की थी। सहाबा मोहब्बत की उस मेराज पर थे कि नबी के गधे की तौहीन भी गवारा नहीं करते थे। आज मुसलमानों की गैरत मर गई। पूरी दुनिया में 2 अरब मुसलमान बसते, 2 अरब, और यूरोप के मुल्कों में 2.5 अरब मुसलमान बसते हैं, और सिर्फ फ्रांस में 60 लाख मुसलमान बसते हैं। 60 लाख। सुने मेरा पैगाम, सिर्फ फ्रांसीसी सदर पर लानत के बैनर उठा के वजीर आजम हाउस फ्रांस पहुंच जाए, 60 लाख आदमी पहुंच जाए, उसके होश ठिकाने आ जाए। नारे तकबीर, और सुनियो मोहब्बत नाल नारा मारो, नारे रिसालत, नारे रिसालत, नारे हैदरी।
फिर हमारे वजीर आजम साहब माजरत के साथ मुस्लिम हुक्मरानों को खत लिख दिया, काफी है। एक ट्वीट कर दिया, काफी है? नहीं काफी। क्या करना चाहिए? इमरान खान को मैंने बाबा फरीद की चौखट चूमते देखा तो मेरा दिल खुश हो गया। फिर मदीना की गलियों में जूते उतार के चलते देखा, मेरा दिल बाग बाग हो गया। इमरान साहब, अब आजमाइश का मौका है। या तो सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी वाला किरदार अदा कर। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी, उम्र के आखिरी साल है। बुरनुस नामी एक था जर्नैल ईसाइयों का, वो काफिले लूट रहे थे ना। उसने उसे कहा कि ऐना मोहम्मदुकुम, मुसलमानों तुम्हारा मोहम्मद कहां है? उदू हो, बुलाओ। यंसुरकुम, तुम्हारी मदद अब करे ना मोहम्मद। उस आशिक मुस्तफा सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी ये जुमला सुन के बीमार हो गया। उसने कहा, या अल्लाह, मुझे उमर की जरूरत नहीं, लेकिन इतनी उम्र दे दे कि गुस्ताखे रसूल को अपने हाथ से कत्ल करूं। और तारीख की किताबों में उसने कहा, वाला यक्तुलन्नल बुरनुस बियदिही लिअन्नहु नक्कसल अहद व तनक्कसर रसूल। उसने कहा, उसने मेरे रसूल की इहानत की है, या अल्लाह इतनी मुद्दत दे दे, अपने हाथ से उसे कत्ल करूं। चुनाचे जंग होती रही। बिल आखिर 2 साल के इंतजार के बाद बुरनुस गिरफ्तार होकर आ गया। और भी जर्नैल ईसाई गिरफ्तार होकर आ गए। सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी ने फरमाया, बुरनुस कहां है? पहले दूसरे दिन फरमाया, तुमको भी माफी, तुमको भी माफी, तुमको भी माफी, तुमको भी माफी। अपने अपने खैमों में ठहर गए। अब बुरनुस आया, महमूद गजन अपना सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी खड़ा हो गया, आंखें शोले बरसाने लगी। उसने कहा, बुरनुस, तू कहता था कहां है मोहम्मद? आना अनीब अन रसूलिल्लाह, हुजूर तो नहीं आए, मैं गुलामे मुस्तफा आ गया हूं। फिल इंतसार उम्मत ही, कमली वाले की उम्मत की मदद करने में गुलामे मुस्तफा आ गया। सुभान अल्लाह। अपने हाथ से बुरनुस के गर्दन को काटा। अगली बात बड़े काबिल तवज्जो है, हर जर्नैल के खैमे में उसका सर भेजा। हर जर्नैल के खैमे में कहा, जर्नैल, तुम्हें इसलिए छोड़ा कि फतह मक्का के मौका पर मेरे आका ने दुश्मनों को माफ किया था। तुम 6-7 जर्नैलों को इसलिए माफ किया कि फतह मक्का के मौका पर मेरे आका ने दुश्मनों को माफ किया था। और बुरनुस का सर इसलिए कलम किया है कि फतह मक्का के मौका पर एक था गुस्ताखे रसूल इब्ने खतल, वो जाके काबे के पर्दों में छुप गया हो। हदीस बुखारी में ये सुल्तान सलाहुद्दीन हदीस का हवाला दे रहा है। उसने कहा, मेरे आका को साहबन, हुजूर ने फरमाया, मेरे गुस्ताख को कत्ल कर दो, बाकी दुश्मनों को माफी है, गुस्ताख को माफी नहीं। साहबा आ गए, उन्होंने कहा, हुजूर, वो आपका गुस्ताख तो काबे के पर्दे के अंदर छुपा है। मेरे आका ने फरमाया, उसे काबे के पर्दे से निकाल के वहीं मकाम इब्राहिम के सामने कत्ल कर दो। मेरे आका बता गए कि बेशक काबे और हरम की हुर्मत है, लेकिन मेरी हुर्मत काबे से भी अफजल आला है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, अज़मत मुस्तफा, शान मुस्तफा, रिफात मुस्तफा, सरकार की आमद, मंठार की आमद। मरहबा। मेरी समझ आ रही है मेरी बात की? तो इमरान खान से अपील है मुद्देबाना कि या तो सुल्तान सलाहुद्दीन का किरदार अदा करो, नहीं तो फिर दूसरे नंबर पर है सल्तनत उस्मानिया का खलीफा अब्दुल हमीद सानी, उसका किरदार अदा करो। सुल्तान अब्दुल हमीद सानी खलीफा सल्तनत उस्मानिया तुर्की, उसके दौर में फ्रांस के अखबार में आया, क्या आया कि फ्रांस में थिएटर में एक ड्रामा चलाया जाएगा जिसमें मोहम्मद अरबी का किरदार एक शख्स अदा करेगा गुस्ताखाना अंदाज में। वो
खड़ा हो गया, अखबार पढ़ा तो खड़ा हो गया। उसने कहा मैं जीते जी मर जाऊं, तलवार उठा के निकलूंगा, चाहे कट जाऊं, मर जाऊं, खत्म हो जाऊं, आका पे जान कुर्बान कर दूंगा, क्योंकि कल मैदान माशर में आका के आगे शर्मिंदा नहीं होना चाहता। उसने कहा फ्रांसीसी खलीफ, फ्रांसीसी उसको बुलाओ, सफीर को बुलाओ। बड़ी काबिल गौर बात है, फ्रांसीसी सफीर के आने से पहले सुल्तान अब्दुल हमीद ने फौजी लिबास पहन लिया, फौजी लिबास पहन के बैठ गया। फ्रांसीसी सफीर आया, उसने कहा फ्रांसीसी सफीर सुन, हम मुसलमान जान से भी ज्यादा अपने नबी से मोहब्बत करते हैं और नबी की वह नामूस पर जान कुर्बान करने में फख्र समझते हैं। मुझे भी नबी की अजमत पे जान पेश करने में कोई तरद्दुद नहीं है। उसने कहा अपने मुल्क को बता दो कि ड्रामा बंद करो, वरना हमारा तो तुम्हारे खिलाफ ऐलान जंग है और मैं तुम्हारी दुनिया बर्बाद कर दूंगा। और अगर मगरिब ये चाहता है कि पेरिस के ऐवानों पर मुसलमानों का झंडा न लहराए तो ड्रामा बंद करो। हालांकि उस वक्त तुर्की पर जिवाल था, लेकिन जब गरजा सुल्तान अब्दुल हमीद तो फ्रांस में ताकत न रही, उसने ड्रामा मनसूख कर दिया। आज अफसोस है 56 इस्लामी मुल्क हैं, 56। मेरी पहली अपील मुस्लिम हुक्मरानों से है, कुछ भी ना करो, ऐलान जंग भी ना करो, सफारती तल्लुकात तो खत्म करो, कुछ तो गैरत का सबूत दो। एक बात पाकिस्तान के वजीर आजम से भी यही अपील है, सफारती तल्लुकात खत्म और सफीर को कहो फौरन निकल जाओ मुल्क से। जिस मुल्क का वजीर आजम मेरे नबी का गुस्ताख है, उस मुल्क का सफीर यहां नहीं रह सकता। और आपसे भी अपील है, आपसे क्या अपील है, सिर्फ नारे लगाते रहे। हुक्म करो, हुक्म ये है, ये लिस्ट लगी हुई है, हम और तो उसका कर कुछ नहीं सकते ना, हुकूमत अलग। जितनी मसनूआत हैं फ्रांसीसी हुकूमत की कंपनियों की, जिसके दिल में रत्ती भर ईमान है, उसको बिल्कुल खरीदे नहीं। नारे तकबीर, अल्लाहु अकबर, नारे रिसालत, या रसूल अल्लाह, नारे खिलाफत, नारे हैदरी। गुस्ताख नबी की एक सदा, गुस्ताख नबी की एक सदा। बात नहीं समझी आपने, आप और तो कुछ नहीं कर सकते। टोटल पंप फ्रांसीसी कंपनी का ठेका, लेस, ल्यू बिस्कुट, बेशुमार मसनूआत है, नेट पर सर्च करें। जितनी मसनूआत फ्रांस की कंपनियों की तैयार शुदा हैं, जिसके दिल में नबी की मोहब्बत है, कम अज कम खरीदो तो नहीं तो मर जाओगे ना खरीदा तो। जो वादा करता है नबी के साथ हाथ खड़ा करो इंशाअल्लाह। भाई वादा करो रब से और कमली वाले से कि मरते मर जाएंगे पर गुस्ताख मुल्क की कंपनी की मसनूआत को नहीं खरीदेंगे। बेशक बेशक, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। आज तो नबी की विलादत के जुलूस में आए हो ना, आज तो नबी की विलादत के जुलूस में आए। कल हमारे उलमा की ये प्रोग्राम है कि 9 बजे बगदादी मस्जिद में आना है और कल हमने फ्रांस को बताना है। वो सोचेंगे मिलाद के जुलूस में आए ना, कल हमने बताना है आज हम सिर्फ तुम्हारी मुसम्मत के लिए आए हैं। माशाअल्लाह। देखो सारी जिंदगी बाप के लिए, पेट के लिए, बेटे के लिए, दोस्तों के लिए वक्फ किया, एक दिन तो नामूस मुस्तफा के लिए वक्फ करो। और रैली खालिस सुन्नियों की होगी। नारे तकबीर, सुन्नी खालिस, रिसालत, अकीदा अहले सुन्नत वल जमात, जिगर गोशे उस्तादुल उलमा, अस्ताना आलिया बंदियाल शरीफ, फैजाने बंदियाल शरीफ। क्या बात है, जो कौम सुन्नियों को मुशरिक कहती है, मेरा ईमान उनके साथ रैली में आने के लिए नहीं बर्दाश्त करता। क्या बात है, क्या बात है, माशाअल्लाह। हमारे भोले भाले उलमा हर तरफ चल पड़ते हैं, उस हमारी रैली होगी सिर्फ आशिकाने मुस्तफा होंगे, नबी पर तन मन धनवान देने वाले होंगे और या अल्लाह के गुलाम होंगे, नबी के आशिक होंगे, साहबा के गुलाम होंगे, अहले बैत के गुलाम। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। नारे
तकबीर, नारा रिसालत, नारा हैदरी। स्टेज वालों ने भी आना है, स्टेज वाले भी तो आशिकान मुस्तफा है ना, इन्होंने भी आना है, सब ने आना, सब आएंगे इंशाअल्लाह। जो अहले सुन्नत को मुशरिक कहे हम उनके साथ रैली में शामिल हो, हम खुद मर गए, हमारी तादाद कम है, हम अलग आएंगे इंशाअल्लाह माशाअल्लाह। जो नबी के मिलाद के जुलूस को शिर्क कहें, बिदत कहें और नामूस रिसालत की रैली को जायज कहें, अजीब बात है। अगर वो ना जायज है तो ये क्यों, ये जायज है? अगर वो जायज है तो ये क्यों नहीं जायज? अगर वो नामूस रिसालत की रैली जायज है तो ये भी तो नामूस रिसालत के लिए है। अल्लाह बेशक, हम अपने बाप के लिए आए हैं, हम आमना के लाल के लिए आए हैं। तकबीर, नारे रिसालत, जश्न ईद मिलादुन नबी, जिगर गोशे उस्तादुल उलमा, फैजाने बंदियाल शरीफ, अज़मत मुस्तफा। हमारा तो ईमान क्लियर है, नबी की अजमत की हर रैली जायज है, मिलाद का जलसा भी जायज है। क्या बात है, जिंदगी हो। ये तो दरमियान में वैसे टॉपिक आ गया ना, आज मेरा मौजू तो और था। तवज्जो फरमाएं, हर रिश्ता ईमानी, हमारे सुन्नियों में भी आजकल बड़े मरीज हो गए हैं, अकीदा क्लियर करना चाहता हूं, हर रिश्ता ईमानी चाहे खुदा से हो या मुस्तफा से हो, मबनी पर मोहब्बत है। यह तकरीर का मौजू है। मेरे आका ने आगे जिस जिस से रिश्ता बनाया, हमें उनके साथ मोहब्बत का हुक्म दिया है। बेशक बेशक। मेरे आका ने फरमाया, मेरे गुलामों, हदीस तिरमिज़ी में है, अहिब्बुल्लाह लिमा यग़ज़ूकुम मिन निअमिही, अल्लाह से मोहब्बत करो कि तुम्हारा खालिक है। अल्लाह अल्लाह। फरमाया वहिब्बूनी लिहुब्बिल्लाह, फिर मुझसे मोहब्बत करो कि मैं तुम्हारे खालिक का महबूब हूं। फिर तवज्जो फरमाइए, फरमाया वहिब्बू आल बैती लिहुब्बी, फिर मेरी आल से मोहब्बत करो कि वो मेरी आल है। समझ आ रही है? मुझ खालिक से मोहब्बत, मुझसे मोहब्बत, मेरी आल से मोहब्बत। फिर हदीस ये भी तिरमिज़ी में है, मेरे आका ने फरमाया, ला युहिब्बु अलीयन मुनाफिकुन वला युबग़िज़ुहु मुमिनुन, फरमाया मेरे गुलामों, मेरे अली से मोमिन बुग़्ज़ नहीं रखता, मुनाफिक मोहब्बत नहीं करता। फिर जो आले बैत से बुग़्ज़ रखे, चाहे कोई हो, हदीस है मुस्तदरक हाकिम में, मेरे आका ने फरमाया, फलऊ अन्ना रजुलन सफन बैन रुकन वल मकाम फसल्ला फसामा सुम्मा लक़ियल्लाह व हुवा मुबग़िज़ुन लि आले बैत मुहम्मदिन दख़लन नार। फरमाया अगर कोई शख्स सारी जिंदगी मकाम इब्राहिम और हजर अस्वद के दरमियान रोजा रखते, नफल पढ़ते गुजार दे, मेरी आल से बुग़्ज़ रखता हो, सीधा दोज़ख में चला जाएगा। तकबीर। और आखिरी नारा ने नारा सिक्का बड़ा, नारा रिसालत, नारा हैदरी, नारा हैदरी, नारा हैदरी। नारा आखिरी नहीं, अभी बहुत कुछ बाकी है। कादरी साहब की बैटरी लो हो गई है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न ईद मिलादुन नबी, अस्ताना आलिया बंदियाल शरीफ, फैजाने बंदियाल शरीफ। फिर आइए जरा, शायर ने तर्जमा किया, कहता जिन्हों पंज तन नाल प्यार नहीं, उहदे कलमे दा इतबार नहीं। जिन्हों पंज तन नाल प्यार नहीं, उहदे कलमे दा इतबार नहीं। जेड़ा 4 यारां दा यार नहीं, ओ जन्नत दा हकदार नहीं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, नारे हैदरी, नारे खत्म नबूवत। जिन्हों पंज तन नाल प्यार नहीं, उहदे कलमे दा इतबार नहीं। जेड़ा 4 यारां दा यार नहीं,
ओ जन्नत दा हकदार नहीं। भावे नफल नमाजा लख नफल नमाजा पढ़, भावे लख लंबे सजदे कर, भावे जे आले नबी दा दुश्मन है तेरा बेड़ा होना पार। अल्लाह 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 माशाअल्लाह। जब्बार साहब कहते हैं मेरा नाम भी ले लें। तवज्जो हो, हर सुन्नी का नाम लेने के लिए तैयार हूं। तवज्जो हो, बदकिस्मती से एक कौम सहाबा को पकड़ के बैठ गई, एक आले बैत को। सुन्नी तेरी अजमत को सलाम, माशाअल्लाह, तेरे अकीदे को सलाम, तेरी अजमत को सलाम, तेरी रिफत को सलाम, तेरे मुक्तदाओं को सलाम, तेरे पेशवाओं को सलाम। एक हाथ में दामन सहाबा है, एक हाथ में दामन अहले बैत है। इजाजत हो तो पंजाबी शायर से तर्जमा करा दूं। बेशक, क्यों नहीं। हमारे लोग उर्दू कम समझ पसंद करते हैं, पंजाबी ज्यादा। शायर कहता है कोई आले नबी तू सरदा है, कोई यारां दा इनकारी है, जरा दिल दे नाल इंसाफ करी गई मत दुहांदी मारी। हे पाक अकीदा असल सुनिया दा नूरी आल हुजूर दी सारी है। वंज वेख मजारा रलियां हिन पई तलदी अज तक जारी है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, हर सहाबिए नबी जन्नती जन्नती, अहले बैते नबी जन्नती जन्नती, आशिकाने मुस्तफा जिंदाबाद। तिरमिज़ी की हदीस है। अब अकीदे की दूसरी जानिब आइए। मेरे आका ने फरमाया अल्लाह फी असहाबी ला तत्तखिज़ूहुम गर्ज़म मिन बादी फमन अहब्बहुम फबिहुब्बी अहब्बहुम फमन अबग़ज़हुम फबिबुग़ज़ी अबग़ज़। फरमाओ मेरे गुलामों, सिर्फ मेरी आल नहीं, मेरे असहाब के बारे में भी अल्लाह का खौफ रखना है। मेरे बाद मेरे सहाबा को तनकीद का निशाना न बनाना। जो मेरे सहाबा से मोहब्बत करेगा, मेरी मोहब्बत की वजह से मोहब्बत करेगा। उसके दिल में मेरी मोहब्बत होगी तो मेरे सहाबा से मोहब्बत करेगा। और जो मेरे सहाबा से बुग़्ज़ रखेगा, हकीकत में मेरे बुग़्ज़ की वजह से बुग़्ज़ रखेगा। हमारे अहले सुन्नत में भी कुछ मरीज हैं, ये तो तकरीर उनके लिए, अपनों के लिए। पता है सहाबा कौन है? हमारा अहले सुन्नत का जमहूर का अकीदा है खलीफा बिला फसल सैयदना सिद्दीक अकबर से लेकर सैयदना अमीर मुआविया तक हर सहाबी जन्नती है, कामयाब है। हर सहाबिए नबी जन्नती है, जन्नती, हर सहाबिए नबी जन्नती है, जन्नती। कुरान कहता है कुल्लन वादल्लाहुल हुस्ना। हमने यार के हर सहाबी से जन्नत का वादा किया है। उलाइका हुमुल मोमिनून हक्का, जो सच्चे मोमिन हैं। उलाइका हुमुल मुफलिहून, जो फलाह पाने वाले हैं। उलाइका हुमुस सादिकून, जो सच्चे हैं। उलाइका हुमुर राशिदून, जो हिदायत पर हैं। उलाइका हुमुल फाइजून, सारे कामयाब हैं। इम्तिहान अल्लाह कुलूबहुम लित्तक़वा, उनके दिलों के तकवे का मैंने इम्तिहान ले लिया। रज़ी अल्लाहु अन्हुम व रज़ू अन्हु, वो मुझ पे राजी, मैं उन पे राजी। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न ईद मिलादुन नबी, सरकार की आमद, मंठार की आमद। याद रखिए, हमारे कुछ सुन्नी कहते हैं, सुन्नी उन्होंने जी अमीर मुआविया ने यजीद को खलीफा बना था। मुकदमे इब्न खल्दून उठाओ, अल बिदाया वन निहाया उठाओ, निबराज शराकैद उठाओ, तीनों में है। अमीर मुआविया को यजीद के बुरे करैक्टर को कोई पता नहीं था। जब खलीफा बनाने पता ही नहीं था उसका किरदार क्या है। उन्होंने अल्लाह से दुआ मांगी, या अल्लाह अगर इसको मैंने अहल समझ के खलीफा बनाया है तो उसकी खिलाफत को पूरा कर, और अगर अपनी मोहब्बत की वजह से बनाया तो उसकी खिलाफत को पूरा न कर। यजीद के करतूतों में अमीर मुआविया का कोई कसूर नहीं। उन्होंने तो उस वक्त उसे नेक समझ के खलीफा बनाया था। बाकी रह गए यजीद। उठा ले शेख मुहक्किक शेख अब्दुल हक की तकमीलुल ईमान, उठा ले शाह अब्दुल अजीज मोहतस देलवी की तोहफा इस्ना अशरिया, उठा ले शाह वलीउल्लाह की शरह तराजिम बुखारी, उठा ले कामिल इब्न असीर अब्दुल्लाह बिन अब्बास का खत मौजूद है।
कि यजीद सैयदना इमाम हुसैन का कातिल है। और देवबंदी और अहले हदीस सुन्नी बरेलवी और देवबंदियों के दोनों के मदारिस में एक किताब पढ़ाई जाती है शराकायत, वो भी मोतबर समझते हैं हम भी। उसमें लिखा है वल हक्को अन्ना रज़ा यजीद बिक़त्ल हुसैन व इब्तिशारहु बिज़ालिका व इहानत अहले नबी मिम्मा तवातर मानन, कि यजीद का इमाम हुसैन के कत्ल पे राजी होना, खुश होना कत्ल पे, और अहले बैत नबी की तौहीन करना, ये तो तवातर मानवी से साबित है। कहता लानत वक्कफ़ फी शानिही बल ईमानिही, हमें उसकी शान में क्या तरद्दुद है, हमें तो उसके ईमान में तरद्दुद है। लानतुल्लाह अलैहि वाला अंसारिही व अवानिही, उस पर और मददगारों पर लानत हो। फिर हाज़रीन नोट फरमाएं, सिर्फ यजीद का ये कसूर नहीं कि इमाम हुसैन को शहीद करवाया, उसने अपनी 25,000 फौज भेजी कि मदीना पे हमला करो, मदीना फतह हो जाए, 3 दिन तुम्हारे लिए हलाल है मदीना। मेरे आका ने फरमाया जो मदीना के मुतल्लिक बुराई का इरादा करे, अल्लाह से दोज़ख में यूं पिघला देगा जैसे नमक पानी में पिघल जाता है। फतह कर लिया यजीदी फौजों ने, 10,000 मुसलमान बशमूर साहबा शहीद हुए, नऊज़ुबिल्लाह 1000 औरत बगैर खामन के हमला हुआ। यही जुर्म दूसरा नहीं, तीसरा जुर्म भी है। मक्का शरीफ पर चढ़ाई कराई, काबे पर मंजनीकों से पत्थर बरसवाए, काबे के पर्दों को आग लग गई। बहरहाल दूर चला गया। इस्लाम है ही मोहब्बत, अल्लाह से मोहब्बत, उसके रसूल से मोहब्बत, सहाबा से मोहब्बत, आले बैत से मोहब्बत, बल्कि अंबिया और जाके तबर्रकात से मोहब्बत, बल्कि हुजूर के शहर मदीना से मोहब्बत। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। मेरे आका ने दुआ मांगी, बुखारी और मुस्लिम की हदीस है, अल्लाहुम्मा हब्बिब इलैनल मदीना कहुब्बिना मक्का तौशद, या अल्लाह हमारे दिल में मक्के से भी बढ़ के मोहब्बत मदीना की पैदा फरमा। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। और यह भी बुखारी और मुस्लिम की हदीस है, मेरे आका ने फरमाया अल्लाहुम्मा जअल दे फैहे मा जअल तब मक्का तबिनल बरकत, या अल्लाह जितनी बरकत मक्के में रखी है मदीना में दुगनी बरकत अता फरमा। और ये भी मेरे आका की हदीस है, दारकुतनी मेरे आका ने फरमाया मन ज़ारा कब्री वजबत लहू शफाअती, मेरे गुलामों मेरी मज़ार को जनरल ज़िया की कब्र न समझना, भुट्टो की कब्र न समझना, जिन्होंने मेरी मज़ार की ज़ियारत कर ली उस पर मेरी शफाअत वाजिब हो गई है। फिर कादरी साहब आशिक की रूह तड़पी, अरशद साहब चल चलिए मदीने नू सामान दा पता कोई नहीं, चल चलिए मदीने नू सामान दा पता कोई नहीं, बिन तके हबीबा नू जीने दा मजा कोई नहीं, लाचार नू ले जाओ हम खार दे बुए थे, दीदार बिना दे दर्दां दी दवा कोई नहीं। फिर बुखारी की हदीस है, उमर फारूक सारी जिंदगी दुआ मांगते रहे, अल्लाहुम्मा अर्जुकनी शहादतन फी सबीलिक वजअल मौती फी बलद रसूलिक, या अल्लाह मौत हो तो शहादत की, कब्र हो तो मदीना की। मेरा विजदान कहता है जाफिर कि मेरे रब ने फरमाया होगा उमर तू शहादत की मौत मांगता है, कब्र मदीने की मांगता है, हमें तुम्हें मौत शहादत की देंगे और कब्र नबी के हुजरे में देंगे। गोया उमर कहते थे, क्या कहते थे, अब तो हो नजर रहमत मेरे मुस्तफा, अब तो हो नजर रहमत मेरे मुस्तफा, आखिरी वक्त है तेरे बीमार का, इसके सिवा कुछ नहीं मांगता, तेरे दामन की ठंडी हवा चाहिए, मौत कुछ भी नहीं, मौत से क्यों डरूं, एक जान क्या 1000 जान फिदा करूं, रोज मरकर जीऊं रोज जीकर मरूं, पर मदीने में आनी कज़ा चाहिए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, सरकार की आमद, सरकार की आमद, सरकार की आमद। फिर तिरमिज़ी की हदीस है, मेरे आका ने फरमाया मन इस्ताता अन यमूत बिल मदीना फल यमुत फइन यशफअ लिमन यमूत बिहा, फरमाओ मेरे गुलामों तुम में से कोई मदीना में मरने की ताकत रखता हो तो मदीना में मरना, क्योंकि जो मदीना में मरेगा मैं उसकी उंगली से पकड़ के जन्नत में लेके जाऊंगा।
तो फिर मुझे कहने दीजिए, जो सामने है मदीना तो सोचता क्या है, यही तो काबे का काबा है, देखता क्या है। मुझे फरिश्तों ने फौरन वहीं पे छोड़ दिया जो मेरे आका ने पूछा कि मामला क्या है। फिर बुखारी और मुस्लिम की मुतफक्कल हदीस है, आखिरी हदीस है, मेरे आका ने फरमाया मैदान माशर में कुफर फैल जाएगा, ईमान सुकड़ जाएगा, सिमट जाएगा। इंदल ईमान अशारिज़ु इलल मदीना कमा तारिजुल हय्यतु इला जुहरिहा। जैसे सांप बिल में आता है हिफाजत के लिए, मैदान माशर में ईमान हिफाजत के लिए मदीना आ जाएगा। याद रखो आशिकाने मुस्तफा, मक्का की अजमतों को सलाम है। वहां हज होता है, नमाज में उधर मुंह किया जाता है। मक्का मरकज इबादत है, मदीना मरकज मोहब्बत है। मुझे कहने दीजिए, अगर ईमान की हिफाजत होती अमल से तो हुजूर को कहना चाहिए था ईमान मक्के में जाएगा। हुजूर ने फरमाया ईमान हिफाजत के लिए मदीना आएगा। इसका मतलब है ईमान की हिफाजत मोहब्बत मुस्तफा से होगी। अब सवाल है, उलमा ने कहा कि मदीना क्यों आएगा, कि मैदान माशर में हर जगह पर फना है, हर जगह फना आ जाएगी। ईमान पूछेगा या अल्लाह कहां जाऊं, मेरा रब फरमाएगा हिजाज आ जाओ, हिजाज आ जाएगा। फिर ईमान पूछेगा या अल्लाह कहां जाऊं, मेरा रब फरमाएगा मक्के और मदीने के दरमियान आ जाओ, दरमियान में आ जाएगा। फिर ईमान पूछेगा अब कहां जाऊं, हुक्म हो जा मदीना में आ जाओ। क्यों मदीना में आएगा? मेरे आका ने फरमाया, बुखारी की हदीस है कि मा बैन बैती व मिंबरी रौज़तुम मिन रियासिल जन्नह, मेरे घर और मिंबर का दरमियानी फासला जन्नत का बाग है। हर जगह पर फना है पर जन्नत पर फना नहीं। और हुजूर के हुजरे और मस्जिद का दरमियानी फासला जन्नत का बाग है, उस पर फना नहीं, इसलिए ईमान वहां आ जाएगा। फिर मुझे कहने दीजिए, सारी दौलत खुदा की मदीने में है, सारी दौलत खुदा की मदीने में है, ताजदारे जमाना मदीने में है, जिसकी खातिर बनाए गए दो जहां पर रसूल जगाना मदीने में है। तुझको फाइज मुबारक मक्का की फिजा, मैं मुखालिफ नहीं हूं तेरे ज़ौक़ का, पर जहां मेरा सजदा वो कैसे अदा, यार का आस्ताना मदीने में है। हुस्न पूरे का पूरा मदीने में है, इश्क सारे का सारा मदीने में। वाखिर दावा अल्हम्दुलिल्लाह।